अपने ब्रह्म स्वरूप को आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने राजकुमार अम्बरीश जी, विशेष मुख्य अतिथि के रूप में रविशंकर जी, जो कि एक उच्च पद पर विराजमान हैं। और वास्तव में मैं समझता हूँ आपका समय क्या है और जिस क्षेत्र में है इस समय वर्तमान में पूरे देश या विदेश की निगाहें वहाँ लगी हुई हैं, लेकिन अपने व्यस्ततम समय में आप यहाँ पर आए और हमको भी बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। आप जान लीजिए, ऐसे हमारे रविशंकर जी, साथ में हमारे विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय दयाराम जी, जिनकी देख रेख में, जिन्होंने कहते नहीं हैं जिस पेड़ को लगाया, आज उसी पेड़ को जब व्यक्ति फल फूल देते हुए देखता है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और आपने तो शुरू से इस पेड़ को लगाया है और आज एक विशाल वृक्ष के रूप में विराजमान है। ऐसे अपने आदरणीय प्रबंधक जी और हमारे जिला के व्यवस्था प्रमुख तथा इस विद्यालय के कोषाध्यक्ष आदरणीय महेंद्र पांडे जी, जो वास्तव में उम्र तो है 58 की, मैं कहता भी हूँ, लेकिन वो दिखते नहीं है 58 की, और इतनी तेज गति और इतना कार्य, जैसा भी कहा अमरीश जी ने, सामाजिकता, राष्ट्रीयता, सारी चीजों को चारों का मैं आपके अंदर समावेश देखता हूँ। ऐसे अपने कोषाध्यक्ष प्रिय भैया बहनों, हमारे लिए तो आप भैया बहन ही हैं। अभी अच्छा भी लगा जैसे आप बोले, एक बड़ा भैया था सीनियर तो उसको भैया बोले। व्यवस्थापक जी से पूछे, आपका पुत्र था सीनियर, तब आप थे जो है कि वो भैया कहाँ हैं, वो सीनियर थे। तो लगता है कि वास्तव में हमने जो शिक्षा दी है या हमने जो ये पेड़ लगाए हैं और वो बहुत ही फलदायक है। और हमारे हैंड्स तो आप ही लोग हैं और हम तो अपने को विशेष भाग्यशाली मानते हैं। इससे पहले मैं खमरिया में था प्रधानाचार्य, और आप जान लीजिए जैसे मैं वहाँ गया, दो भैया आए, इंजीनियर था एक भैया और एक व्यापार में था। उसने कहा, प्रधानाचार्य जी मैं 5 भैयाओं की शुल्क जो है देना चाहता हूँ, जिसमें से एक मेधावी भैया रहेगा, 4 कमजोर रहेगा। और दूसरे भैया भी आए, वही ये भी बात कहे, प्रधानाचार्य जी कुछ मेधावी कुछ कमजोर, मैं भी 5 भैया। अब आप विश्वास मान लीजिए, 2 भैया ऐसे मिले जिन्होंने 10 भैयाओं का शुल्क एक बार चेक विद्यालय के नाम से दे देते थे सत्र भर का, और उन 5 भैयाओं का और उन 5 का शुल्क जो है, और उनको सूची भेज दी जाती थी व्हाट्सएप पे। क्योंकि एक भैया विदेश में चला गया था, लेकिन वो तुरंत वहां से खाते में पैसा भेज देता था। और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज जैसे ही एक कार्यक्रम यहाँ मैंने शुरू किया और आपके द्वारा ये घोषणा की गई, वास्तव में मैं तो अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि जहाँ मैं पहुँचा ऐसे हमें मिले, यहाँ भी ऐसे हमारे भैया मिले जो कि विद्यालय की चिंता कर रहे हैं और विद्यालय के प्रति हमेशा सोच रख रहे हैं। आप सब बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपका हो चुका है। और एक बार शुभकामना कि जहाँ भी आप रहें अपने प्रकाश को बिखेरें, जैसे गुरु नानक जी की कहानी है जो है, फैल जाए, जिससे कि जहाँ जहाँ जाएं, जैसे अपने DPRO साहब हैं, क्योंकि मेरे भी संपर्क में कई अधिकारी रहते हैं, आप कौशाम्बी, प्रतापगढ़, कई जगह रहे जो है, लेकिन जहाँ जहाँ आप रहे अपने विद्या भारती की खुशबू को बिखेरते रहे। आप सब बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही गर्व महसूस होता है। और आज तो बहुत विशेष मैं खुशी हूँ कि आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और जब भी आवश्यकता हो, चूँकि फिर कह रहा हूँ, हमारे हैंड्स आप लोग हैं, और अगर आप लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम लोग किसी काम के नहीं। इसलिए हमेशा आप लोगों को, ठीक है हम गुरु हैं, आपको आगे बढ़ाए, लेकिन कहते नहीं गुरु गुड़ई रह जा चेला शक्कर। अब वो जमाना बदल गया थोड़ा सा, तो इसलिए आप लोगों का सहयोग गुरु को चाहिए, जिससे कि ये विद्यालय आप लोगों की सोच से अपडेटेड है, आप लोग नए उसके हर चीज़ को देख रहे हैं। जैसे बताए अमरीश जी, और चीज़ें क्या हो सकती हैं और आगे बढ़े, और जितना ही आगे बढ़ेगा हम भी गौरवान्वित होंगे, उसके साथ आपका भी वो बढ़ेगा, और जब आपका बढ़ेगा तो हमको भी बहुत खुशी होगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।